तो चलिए हम लोग अब आते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। ठीक है, टॉपिक्स ध्यान से। पॉलीमॉर्फिज्म लगे याद होगा, मैंने बोला भी था एकदम पहला क्लास यहीं से उप्स का कंसेप्ट शुरू हुआ, फीचर्स ऑफ पाइथन। तो पहला था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हम बताए थे? पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म। मेनी फॉर्म बहुरूपिया। ठीक है, बोले कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या क्या? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये सब टाइप नहीं पूछा जाता, आपसे दिखा रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बोला स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग। वही है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हटा के फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग। ओके, बोला गया स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को और एक नाम से जाना जाता है, वो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं? वही क्यों का आंसर पूछा जाता है कि वाई मेथड ओवरराइडिंग इज कॉल्ड, मेथड ओवरराइडिंग इज कॉल्ड स्टैटिक और कंपाइल टाइम। वाई मेथड ओवरराइडिंग इज कॉल्ड डायनामिक और जो भी है जो भी है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्यों मेरा इसको ये बोलते हैं ये, तो सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, चलो एक काम करते हैं। बोला गया कि ठीक है, पहले हम लोग लॉजिक एक ही जो पुराना वाला पढ़े थे वही वाला। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा शुरू हो रहा है। तो ए नाम का कंस्ट्रक्टर मुझे नहीं पढ़ना है अभी, नॉर्मल फंक्शन। अगर मान लीजिए ए नाम, बाल्टी नाम का मेरे पास ए क्लास के पास एक बाल्टी नाम का फंक्शन है, आसान जल्दी समझ में आ जाएगा। ए क्लास के पास एक बाल्टी नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो ए क्लास बाल्टी नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, बाल्टी। ठीक है, ओके। बोला गया कि अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं बाल्टी को कॉल करूँगा तो आराम से मैं कॉल कर सकता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, ओवर मेथड ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं, कॉमा देके। ठीक है, बोला गया कि मेथड ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं जी? कॉमा देके n1 इज इक्वल्स टू नल, कॉमा n2 इज इक्वल्स टू नल। आपको जो समझा रहे हैं वो अच्छे से एकदम गौर से समझना। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाया, क्या कॉल हुआ? तो नहीं। जब मैं कॉल करूँगा तब कॉल होगा। ठीक है, जब नो पैरामीटर तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बोला गया कि अब कोडिंग में शुरू कर रहे हैं। इफ़ n1 इज इक्वल्स टू नल एंड n2 ऑल्सो इक्वल्स टू नल, तो कोड चालू हो जाएगा। कोड चालू होके क्या होगा? प्रिंट, ठीक है, इनवैलिड कुछ भी आएगा। ठीक है, नो इनपुट, जो इनवैलिड इनपुट जो भी हो, आपकी मर्जी। जब मेरा दोनों का दोनों नॉट नल आएगा, एलिफ, अगर मेरा ये भी नॉट नल आएगा, दोनों का दोनों नॉट, हम चाहते ही हैं वैसे कोडिंग, दोनों का दोनों नॉट आएगा, तब मुझे क्या करना है? ठीक है, रिजल्ट इज, ठीक है, कॉमा देके रिजल्ट इज, कॉमा देके n1 प्लस n2 दोनों को जोड़ के आउटपुट बताइए। ठीक है, ध्यान से अब सुनिएगा अच्छे से। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 5,7 पास कराऊंगा तो n1 का वैल्यू 5, n2 का वैल्यू 7, तो आउटपुट क्या आएगा? 12। रिजल्ट इज 12। मैं जब सुनिएगा ध्यान से, जब कॉल करूंगा दो पैरामीटर 12, 9, तो 21, देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। पहला वाला का ओके, कुछ गलती किए हैं, तब ऐसा किसे गलती हो गया?
सबसे पहले तो गलती कहाँ है वो भी नहीं समझ में आएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए क्योंकि पता नहीं चलेगा, नहीं तो इंडेंटेशन का झमेला ऐसा ही होता है। ओके हाँ, तो रिजल्ट इज 12 और रिजल्ट इज 21। ठीक है, क्या दो, सुनिएगा वापस, मैं दो पैरामीटर भेज रहा हूँ, जब जब दो पैरामीटर भेजूंगा, जब नो पैरामीटर भेजूंगा तो अलग, जब एक पैरामीटर भेजूंगा तब अलग, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे जब जब मैं दो पैरामीटर और दोनों इंटीजर अगर होगा, दोनों अगर इंटीजर होगा तो आउटपुट, सुनिएगा ध्यान से, इन क्यों बोला गया वाई ओवरलोडिंग, ये ओवरलोडिंग है क्योंकि सेम क्लास में हो रहा, वाई ओवरलोडिंग इज कॉल्ड स्टैटिक और कंपाइल टाइम, बोला गया कंपाइल टाइम। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जब जब दो पैरामीटर पास कराओगे इंटीजर, तो तब तब वो जुड़ जुड़ के ही आंसर आएगा। मतलब कहना चाहते हैं रिजल्ट में बी डिफरेंट, रिजल्ट में भी डिफरेंट हो सकता है कि डिफरेंट भी हो सेम भी हो, अगर आप, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशन, ऑपरेशन सेम। क्या हम एक बार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या? एक बार मल्टीप्लिकेशन, एक बार एडिशन? सोच के बताना कि जब मैं इंटीजर पास कराऊंगा तो मैं चाहता हूं एक बार प्लस हो, एक बार इनटू हो। किसी के पास तरीका? चलिए, मतलब मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं चाहता हूं एक और पैरामीटर। देखिए मैं कोड तो मैं कर दूंगा, मैंने क्या किया, तीन पैरामीटर वाला ले लिया। ओके, ध्यान से बोला कि यहाँ पे जब नॉट नल, इफ, ध्यान से, इफ n3 इज इक्वल्स टू प्लस, तो रिजल्ट इज दिस, एलिफ नेस्टेड शुरू हो गया, n3 इज इक्वल्स टू n2, तो मेरे पास हथियार तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि पाइथन है। पाइथन में तो यही अच्छा चीज़ मुझे लगा है अभी तक कि मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। एडिशन इज multiplication is ओके कोलन। आया क्या? काम हुआ जब मैं इनटू पास कराया, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक। क्यों? क्योंकि जो मैं लिख दिया वही हो सकता है, कुछ डायनामिक नहीं कर सकते। ऑपरेशन में भी, ठीक है, ऑपरेशन जो भी होगा, जब जब मल्टीप्लाई, अब कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक। हम डायनामिक बना सकते हैं लेकिन फिर भी कंपाइल टाइम में जितना, रन टाइम में मैं कुछ नहीं कर सकता, रन टाइम में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बोला गया ठीक है, ये था ओवरलोडिंग। क्यों का आंसर आपको दिया हुआ है। बोला इन केस ऑफ ओवर राइडिंग, वापस समझिए कि इफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, अब ओवर राइडिंग शुरू हो रहा है। If parent class and child class having same function, exactly same number of parameter, type of parameter and sequence of parameter, मैं बस इतना कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था। आप दिखा रहे हैं, बहुत ही इजी था। तो मैं जब भी पेरेंट क्लास को कॉल करूँगा तो एडिशन होगा, जब मैं चाइल्ड क्लास को कॉल करूँगा
क्योंकि इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तब मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा। इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास है, ये ओवरलोडिंग नहीं है, ये ओवर राइडिंग है। ठीक है, तो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्या, दो पैरामीटर मैं जानबूझ के एक ही सेम इनपुट देता हूँ, 5 और 7, और यहाँ पे कुछ भेजने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको पूरा का पूरा कोड के अनुसार, तो मैं किसका कॉल करूँगा, हमेशा बी का चाइल्ड क्लास का कॉल कीजिए, क्योंकि चाइल्ड क्लास का कॉल करने का क्या ये करना है आपको, बोला नहीं करना। जैसे मैं कॉल करूँगा तो कहाँ पे आएगा, कंस्ट्रक्टर के पास, def __ इनिशियलाइज इन केस ऑफ ओवरराइडिंग। ठीक है, इन केस ऑफ ओवरराइडिंग हमारे पास दो तरीका है, ऑब्जेक्ट बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, हमारे पास सेल्फ डॉट बाल्टी और सुपर डॉट बाल्टी दो तरीका है जिससे मैं आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। बस यूज़र से यहीं पे इनपुट मांग लीजिए। चलिए, n1 इज इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, इनपुट 1 फॉर ऐड, 2 फॉर मल्ट। बस इफ क्योंकि डायनामिक है ये, इफ n1 इज इक्वल्स टू 1, देन n1, एक काम करते हैं, n1 वेरिएबल ना करके मैं कुछ और वेरिएबल लेता हूँ, तब n नाम ही दे देता हूँ। इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो सेल्फ डॉट बाल्टी, एडिशन किस में है जी, नहीं सुपर में, एडिशन मेरा सुपर में है। ओके, एल्स नहीं, एलिफ, क्योंकि एल्स मतलब वो 3 भी टाइप करेगा तो काम कर जाएगा। n इज इक्वल्स टू 2, तो वो सेल्फ डॉट बाल्टी, मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला कोड, क्योंकि मेरा डायनामिक है पूरा का पूरा। वाई ओवर राइडिंग इज कॉल्ड डायनामिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, cause result may be different, operation also may be different, operation जो भी हो, हम एक वर्ड में बस डिफरेंट। तो मेरा इसीलिए ये एक बार करके देखते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले कहाँ पे गया, सबसे पहले वो कंस्ट्रक्टर के पास गया और प्रिंट करा दिया, मैं चाहता हूँ 1, तो एडिशन दे दिया। फिर से रन कराता हूँ, मैं चाहता हूँ 2, देखिए मल्टीप्लिकेशन का आंसर रिजल्ट मिल गया। मेरा डायनामिक है पूरा, यूज़र से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये था मेरा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे हम इसको भी क्लोज करते हैं।